हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी पुलिस में आने वाले 5 नंबर की। 5 से 10 नंबर, कम से भी कम कहिए। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 5 से 10 नंबर की स्ट्रेटजी आपको पक्की मिल जाएगी। अब कोडिंग डिकोडिंग करते कैसे हैं उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। आपको पीछे अल्फाबेट लिखे हुए मिल रहे होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको अल्फाबेट याद करने का तरीका बताऊंगा कि इसको अपोजिट में आप कैसे याद कर सकते हैं और उसके नंबर को आप कैसे याद कर सकते हैं, यानी कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर दूसरा एक छोटी सी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट का अपोजिट क्रम कैसे याद करें। तो आइए जानते हैं। अपोजिट क्रम बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और नंबरिंग, सबसे पहले मैं नंबरिंग की बात करता हूं। जैसे आप जानते हैं ए तो हमारा 1 पर होता ही है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर और डी तक तो सभी बच्चे यहां जानते हैं कि डी हमारा 4 पर होता है। लेकिन ई का जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ई का नंबर क्या है आपका 5। जैसे हम यहां से बनाए इसमें से 5, आप ऐसे ही अपनी कॉपी पे एक बार बनाएंगे कि ई कितने पर है, 5 पर है। एफ को अगर हम उल्टा बनाते हैं दोस्तों और इसको कंप्लीट बंद कर दें तो एफ का नंबरिंग क्या हो जाएगा, एफ मतलब 6 पर हो जाएगा। जी ऐसे बना हुआ होता है, देखिए यहां पे जी में नीचे से क्या निकल रहा होता है, 7 निकल रहा होता है। इसका मतलब जी का क्रमांक क्या है, 7 में। अल्फाबेट में जी कौन से नंबर पे आ रहा है आपका, 7वें नंबर पे। एच ऐसे लिखा हुआ होता है, तो एच को अगर हम दोनों तरफ से बंद कर दें तो एच का क्रम आपको क्या दिखेगा भाई, 8 दिखेगा। यानी कि एच कौन से नंबर पर है, 8 नंबर पर है अल्फाबेट में। आई को अगर हम कंप्लीट बंद कर दें तो आई है आपका 9 नंबर पे। जे के बाद में एक जीरो लगा दीजिए, जोकर, जो कि जीरो लगाने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जे कितने पर है आपका, 10 पर। के लिए हम बोलते हैं कि के का एक पैर सीधा है और एक हमने सीधा कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आई भाई, 11 पर। एल के लिए ऐसे बना हुआ है, एक हम अपने पास से दे दें तो एल यानी कि 12वें नंबर पर है। एम की अगर मैं बात करूं तो एम को अगर आप ऐसे बना दें, एक अपने पास से दे दें तो एम हो गया आपका 13वें नंबर पर। अपनी कॉपी पे आप 2-3 बार ऐसे ही नंबरों को बनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और याद करे बगैर यानी कि बनाए बगैर ये कोडिंग डिकोडिंग में यूज नहीं होगा। इसका यूज तभी होगा जब आपको याद होगा। एन देखिए, आपने रोमन देखा होगा, रोमन में 4 बना हुआ, यानी कि एन पे दिखते ही आपको दिखेगा कि कौन से नंबर पर है एन, 14 नंबर पर। ओ के लिए देखिए एक कोड और होता है आपका एजओटी भी, हम यहाँ पे याद कर रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे कि एजओटी से याद कर लेते हैं। ई हमारा 5 पर, जे हमारा 10 पर, ओ हमारा 15 पर, यहाँ पे टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर। इनके बीच के याद कर लीजिए, एक एजओटी के फॉर्मूले से भी याद करते हैं। लेकिन हम जब सिंपली याद कर लें तो एजओटी की जरूरत क्या है। अब देखिए ओ कितने पर होता है हमारा, 15 पर होता है। पी को अगर हम उल्टा बना दें ऐसे और एक अपने पास से दे दें तो पी कितने पर हो गया भाई, 16 पर हो गया। क्यों देखिए ऐसे बना हुआ है, तो क्यू में से आपको कितना निकलता दिख रहा है, 7, यानी कि क्यू कितने पर है सर, 17 पर। आर को अगर आप ऐसे बनाएंगे, अगर इसको बॉइंड कर दें हम तो कितने पर हो गया, 18 पर, यानी कि आर की नंबरिंग क्या, 18। एस देखिए ऐसे बना हुआ, इसको अगर मैं बॉन्ड कर दूं तो एस आपको दिखेगा 19 पर। अक्षरों में ही उनका नंबर छिपा हुआ होता है। जैसे T20 क्रिकेट आपने खूब देखा होगा, ठीक है। यू के लिए 21 ऐसे कंप्लीट बनाए, एक अपने पास से। वी के लिए हम 22 कह सकते हैं। डब्ल्यू को उल्टा बना करके 2 अपने पास से दे दें तो डब्ल्यू को हम कह सकते हैं 23। एक्स को हम कह सकते हैं 24 और वाई को हम कह सकते हैं 2 इधाई 5 इकाई 25 और ये होता है 26 पर। वाई का और जेड का तो क्रम अक्सर बच्चों को याद होता है। अब मेन चीज आती है दोस्तों अपोजिट याद करने की। अपोजिट हर एक बच्चे को याद नहीं हो पाते, तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूं कि अपोजिट कैसे याद करें। जैसे आप मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से मिलने गए हैं तो आप उससे A to Z बातें करेंगे, A to Z, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप किसी से मिले अपने दोस्त से, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। उससे आप मिले, आपने A to Z बातें की। आपने क्या काम किया, एक अपोजिट जेड हो गया। आप बी वाई बाय बोल करके चलने लगे, बी वाई बाय, बाय बोल के चलने लगे। रास्ते में आप लोग चल रहे हैं। शाब्दिक अर्थ इसमें देखिए, स्टोरी मैं बना रहा हूं अपने पास से, लेकिन मतलब क्या है कि मतलब आपको अपोजिट याद कराना है, ठीक है। बाय बोल के चलने लगे, बी का अपोजिट वाई। सी एक्स मतलब क्रैक्स, क्रैक्स खाने के लिए आपने रोका रास्ते में कि चलो क्रैक्स ले लेते हैं, जाते जाते कुछ चटपटा हो जाए, ठीक है। तो सी का अपोजिट एक्स यानी कि क्रैक्स, ठीक है। कोड वर्ड में आपको मैं इसे याद करा रहा हूं, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। आपने क्रैक्स ली तो फिर आप कहेंगे कि हम ड्यू भी पी लेते हैं, डी डब्ल्यू, ड्यू, ठीक है। क्रैक्स ले ली, ड्यू भी पी ली, और आप लोग चल रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। तब तक आपकी नौकरी नहीं लगती,
तब तक तो आप बेरोजगार हैं। तो आप ऐसे ही जुगाड़ करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हम चलें, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आपका फ्यूल ना फूके, जिसमें आपका फ्यूल ना फूके, FU फ्यूल। FU का मतलब फ्यूल, F का अपोजिट क्या है दोस्तों, U है। अब फ्यूल ना फूके और ये आप जा रहे हैं कहां पे, GT रोड पर, तो G का अपोजिट क्या है, GT रोड। अब आप अपने दोस्त के साथ हैं और कुछ शैतानियां करते हुए जा रहे हैं और वहां पे मैं आपको मिल गया, यानी कि HS का मतलब हिमांशु सर। मैंने आपको देख लिया, ठीक है, मैं अपने नाम को ही इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको देख लिया, अब मुझे देखा आपने, आपने कहा सर को अगर हम क्लास में मिलेंगे तो सर तो यहाँ पे रिलाई कर देंगे। तो आपने यहाँ पे इंडियन रेलवे की ट्रेन को पकड़ा, IR मतलब इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे की ट्रेन पर जब आप गए तो आपकी जेब काट ली गई। JQ का मतलब जेब कतरा, जेब कतरों ने आपकी जेब काट ली। अब इसके बाद में आपको कैसे पता लगा कि आपकी जेब काट ली गई है, आपने कमला पसंद खाने के लिए पैसे निकाले थे, KP का मतलब कमला पसंद। कमला पसंद जब आपने खाने के लिए पैसे निकाले ना दोस्तों, तो आपको पता लगा कि जेब तो कट चुकी है, जेब कतरों ने जेब काट ली। और ये सारा मामला जो हुआ LO लव में हुआ और अब आपका मन लगेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका उद्देश्य आपको अपोजिट याद कराना है। कैसे, जब आप उनसे मिले तो आपने A to Z बातें की, BY बाय बोल के चलने लगे, रास्ते में CX क्रैक्स लिया, क्रैक्स के साथ में आपने DW ड्यू भी साथ में ले ली, ड्यू साथ में ले ली। आप जा रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों जा रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, क्योंकि आप लोगों के पास में फ्यूल के लिए पैसा नहीं था, FU फ्यूल, फ्यूल के लिए आपके पास पैसा नहीं था, F का अपोजिट U। GT रोड पर आप जा रहे थे, अब अपने दोस्त के साथ शरारतें कर रहे हैं, GT रोड पे जा रहे हैं, आपको मैंने देख लिया, HS हिमांशु सर ने देख लिया, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं वही हिमांशु सर, परफेक्ट एकेडमी वाले। हिमांशु सर ने देख लिया, अब आप इंडियन रेलवे की तरफ दौड़े। जब जैसे किसी बच्चे को अगर उसका टीचर देख लेता है तो बच्चा उससे नजर चुराता है, वही कंडीशन आपके साथ में हुई। इंडियन रेलवे की तरफ गए कि अब तो भाग जाएंगे, 2-4 दिन क्लास में नहीं आएंगे। इंडियन रेलवे पे जाके आपकी जेब काट ली गई, जेब कतरों ने आपकी जेब काट ली। और आपको कब पता लगा कि कमला पसंद, जब आप खाने के लिए पैसे निकाले, KP मतलब कमला पसंद और LO मतलब ये सारा मामला हुआ था लव में, और MN का मतलब अब आपका मन लगेगा नहीं। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे इसी स्टोरी के रूप में। ये एक मनोरंजक स्टोरी है और इसका उद्देश्य है कि आपको ना अल्फाबेट याद हो जाए। अगर दोस्तों अल्फाबेट आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, अल्फाबेट का क्रम याद हो जाए, 2-3 बार लिखना है, अपोजिट याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो, ये तरीके पसंद आते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।